बेदीराम हमारे परिवार हैं। आप लोग को भी लाज नहीं, आपको भी लाज लगना चाहिए। एक सीट मिली थी तो कै जने को लड़ाया जाए। बेदीराम हमारे परिवार हैं, वो दूधराम हमारे परिवार हैं, हंसूराम हमारे परिवार हैं, अब्बास अंसारी हमारे परिवार हैं, जगदीश राय हमारे परिवार हैं। विपक्ष की भाषा बोल रहे हो आप अपना सेंस सही करो, अपने से सोचो। ये हमारा परिवार है। नहीं, जो विपक्ष बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हो। घोसी के चुनाव के घोसी एक सीट है, कै जनों को लड़ा, आपको भी लड़ा दें। घोसी हमारी पार्टी के मालिक आप हो, समाजवादी है, समझ रहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर पूछ रहा हूं सवाल की, जाके पूछो पीडीए वालों से कि क्या मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या किसी राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या लिया हीरे होई? पीडीए चिल्ला रहे हो ना, पूछो उनसे। हमारा सवाल गलत है, आरोप लगाते हैं भाजपा गलत है। और बहराइच की पुलिस ने इन आतताइयों को ऐसा कसा कि बड़ी घटना होने से बच गई। ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, तब मियाँ भाई लोग हमरे उरी रही हैं। अच्छा, पहले चुनाव कहाँ 27 में हो तो भाई, आप लोग भरम में हो कहा? देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट से पास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने, कि इसको हम सदन के पटल पर लोकसभा और राज्यसभा में पास करा देंगे। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों में उपचुनाव की तिथि बदलने के बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गया है। हमारे साथ हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और हम बात करेंगे जिस तरीके से तिथि में बदलाव हुआ है तो लगातार विपक्ष हमलावर है। नेताजी, जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेता खासकर अखिलेश यादव सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि हार के डर से ये तिथि बदल रहे हैं, आप क्या मानते हैं इसको? 24 की तिथि तो नहीं बदली थी ना, 22 की तिथि नहीं बदली, 19 की तिथि नहीं बदली, तो जीत गए। इन लोगों के चश्मे में पावर नहीं है, ये चश्मा बदलें। स्थिति यह है कि 15 सितंबर को पूर्णिमा का एक त्यौहार है, तो अलग अलग जगह लोग स्नान करने 2 दिन 3 दिन पहले जाते हैं। तो चुनाव आयोग के यहाँ शिकायत हुई होगी, कोई कंप्लेन किया होगा कि बदल दिया जाए डेट, तो उसमें पंजाब में बदल दिया, बाई इलेक्शन सब जगह बदल गया। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये लोग दबाव डालकर चुनाव आयोग पे इस तरह की तिथि, क्योंकि इनकी सेटिंग नहीं हो पाई है। वो जान के अपनी पराजय का स्वीकार कर रहे हैं ना। उनका कहने का तात्पर्य कि हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, ये लोग सेटिंग हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि सेटिंग नहीं हुई थी, अब सेटिंग हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर अरे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ना कि सेटिंग नहीं हुई थी, सेटिंग हो जाएगी, तो मतलब चुनाव अब नहीं जीतेंगे। यानी आप मान रहे हैं कि सेटिंग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? भाई, अगर वो कह रहे हैं तो उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ, हम थोड़ो कह रहे हैं, हम थोड़ो सेटिंग कर रहे हैं। वो अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अब हार जाएंगे। उपचुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से 9 जगहों पे हो रही है चुनाव, आप क्या मानते हैं किस तरीके से? लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार और समाजवादी पार्टी के लोग ऐलान कर चुके हैं कि 9 के 9 सीट जीत रहे हैं। तो 400 जीतत रहना, हम 7वां रही तब, और 2400 में लोकसभा का सरकार बनावत रहा, दिल्ली में सब 1900 में बनावत रहे, 17 में बनावत रहे, कुल तो बनौते रहना है। ये वो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं जो अति पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं, मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, दलितों का हक लूटने वाले लोग हैं। ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ बात विकास की हो रही है, योजनाएं बना करके 25 करोड़ आबादी में उनको जो व्यवस्था चाहिए वो दिया जा रहा है। लेकिन पीडीए को तो नारा लेकर चल रहे हैं कि सबको सम्मान दिया जाएगा। 4 बार मुख्यमंत्री थे, एको बार दूसर जाति नहीं दिखाई, कम से कम मुसलमाने बना दिए होते। पीडीए से जो नेता अपने को पीडीए कहते हैं, उसका फुल फॉर्म
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर पीडीए का सही फार्मूला है तो समाजवादी पार्टी के लोगों से कहिए कि अभी से या तो मुसलमान को मुख्यमंत्री की घोषणा करें या तो अति पिछड़ा में किसी जाति को घोषणा करें, तब मैं मानूंगा कि पीडीए है। पीडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री पीडीए का कौन होगा? मुसलमान होगा कि नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला होगा कि खाली अहिरे होंगे? आप पे भी तो आरोप लगाए जाते हैं कि आप भी परिवार के ही लोगों को चुनाव लड़ाते हैं। बेदीराम हमारे परिवार हैं। आप लोग को भी लाज नहीं, आपको भी लाज लगना चाहिए। एक सीट मिली थी तो कै जने को लड़ाया जाए? बेदीराम हमारे परिवार हैं, वो दूधराम हमारे परिवार हैं, हंसूराम हमारे परिवार हैं, अब्बास अंसारी हमारे परिवार हैं, जगदीश राय हमारे परिवार हैं। विपक्ष की भाषा बोल रहे हो आप अपना सेंस सही करो, अपने से सोचो, ये हमारा परिवार है। नहीं, जो विपक्ष बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हो। घोसी के चुनाव के घोसी एक सीट है, कै जनों को लड़ा? आपको भी लड़ा दें? घोसी हमारी पार्टी के मालिक आप हो, समाजवादी है। पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर के तय किया कि एक सीट है वो अरविंद लड़ेगा। बार बार मैंने पूछा, लोगों ने लड़ाया? 12 को लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की भाषा बोलना सीख लियो आप लोग। बिना वजह का सवाल मत किया करो, अपना ब्रेन सही करो, दिमाग सही करो, ताकि लोगों को समझ में आवे कि नहीं बात में दम है। समझ रहे हैं ना? ओम प्रकाश राजभर पूछ रहा हूं सवाल की, जाके पूछो पीडीए वालों से कि क्या मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या किसी राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या लिए अहिरे होई? पीडीए चिल्ला रहे हो ना, पूछो उनसे। हमारा सवाल गलत है, आरोप लगाते हैं भाजपा गलत है। इस चुनाव में एक नारा जो योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारे लगातार, इस पे भी राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से उनके चाचा ने, अखिलेश यादव के चाचा ने सीधे जो इस तरह की भाषा बोले वो पीटे जाएंगे, तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बताओ, ब्रह्मा जी को मानते हो? ब्रह्मा जी ने कहा था कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ताकत रहेगी। वही बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सब लोग संगठित रहो और आपस में लड़ाई नहीं होगी, हम लोग खुशहाल रहेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा बांट करके राजनीति की है। 815 दंगे हुए हैं पीडीए के कार्यकाल में, 1300 लगभग जन की हानि हुई, 600 दंगे बसपा में हुए, 1200 लोगों की जन की हानि हुई। धन के छोड़ दीजिए संपत्ति कितना, और दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कांग्रेस ने। 7.5 साल में योगी जी हैं, उपद्रव करने चाहे सिर्फ एक जन की हानि हुई, और बहराइच की पुलिस ने इन आतताइयों को ऐसा कसा कि बड़ी घटना होने से बच गई। तो ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, तब मियाँ भाई लोग हमरे उरी रही हैं। अच्छा, एक सवाल है आखिरी कि संजय निषाद को लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट मांगा जा रहा था मझवा को लेकर, लगातार उनके ही लोग उनके विरोध में खड़े हुए हैं, पैसे रुपए का आरोप भी लगा रहे हैं। जे आरोप लगाओ तो कोनो सबूत हो कि झूठे कह दें, कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। कह देना अलग बात है। हम ही जब थे पार्टी बनाए तो हम ही को लोग कहते थे कि शराबी है, पियक्कड़ है, का पार्टी चलाएगा, और आज देश की राजनीति में खड़ा कर दिया पार्टी को। यानी ओम प्रकाश राजभर जहां जाएंगे वहां सत्ता रहेगी? नहीं, हम ही नहीं कहते, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। बिहार में देखा ना, अभी कल मैंने एक लेख पढ़ रहा था पंकज झा जी का, उन्होंने दिया कि बिहार में बसपा और सपा, अखिलेश जी और मायावती जी दोनों जाके फेल हो गए हैं। बड़ी चुनौती ओम प्रकाश राजभर ने स्वीकार किया, और नेवादा की रैली ही नहीं, वो बराबर वहां लगे हुए हैं, और वहां की सरकार के नाक में पानी भर दिया है। ये पंकज झा ने लिखा है, वो लेख पढ़ा होगा, अगर शायद तो पढ़ा होगा। और 27 अक्टूबर की रैली देश में भूकंप पैदा की है, वो है राजभर। समझ रहे हैं? अच्छा, 27 को लेकर किस तरीके से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है?
पहले चुनाव कहाँ 27 में हो तो भाई, आप लोग भरम में हो कहा। देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट से पास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने, कि इसको हम सदन के पटल पर लोकसभा और राज्यसभा में पास करा देंगे। जब पास हो जाएगा तो कानून बन गया, तो अलग अलग स्टेटों के कुछ के कार्यकाल बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे, तब ना एक साथ चुनाव होगा। तो 27 की चिंता छोड़ो, 29 का चक्कर चलाओ। यानी आप मान रहे हैं कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का वो धरातल पे उतर पाएगा? बिल्कुल उतरेगा। अच्छा ये बताओ, महिला आरक्षण धरातल पर नहीं उतरा? 33% रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ ना, अब वो 5 साल 6 साल में अपना रूप ले लेगा। उसी तरह जो कानून पास होता है वो उसको लागू होने में, धरातल पर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत सारी बातें बताए हैं उपचुनाव को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।